हेलो एवरीवन, दिस इज मनाज मिन्नत मुल्ला। सो आज हम बात करने वाले हैं कि वेदर शुड आई टेक अ ड्रॉप इन नीट और नॉट। वेल, आपको एक चीज़ बात ध्यान रखना है कि अगर आप इस साल अगर ड्रॉप ले रहे हैं, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वो एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर आएगा। जैसे कि टुडे इज़ नाउ मिड ऑफ अगस्त, योर एग्ज़ाम विल बी मोस्ट प्रॉब्ली इन द मंथ ऑफ मे, फर्स्ट वीक, जो फर्स्ट संडे आएगा उस टाइम पर आपका एग्ज़ाम आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ चलो मेरे को ड्रॉप लेना है या नहीं, मेरे फ्रेंड ने एडमिशन लिया है कि मेरे को एडमिशन लेना है नहीं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरे को ड्रॉप में 100% अपना देना है, देन यू हैव टू गिव योर 100%। मैटर कि आपका 450 आया या 550 आया या 350 आया। द थिंग इज लाइक, अगर आपको जितने भी अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स थे उस सारे प्रीवियस अटेम्प्ट्स को आपको भूल जाना। यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग, जस्ट यू थिंक यू जस्ट फ्रेश स्टार्ट एवरीथिंग, कि आपका ये जो स्टार्ट होने वाला है दैट विल बी योर फ्रेश स्टार्ट। अक्सर ये भी होता है कि स्टूडेंट्स से कि पेपर सॉल्व करते करते पेपर छूट गया था, उसका मेन रीज़न ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। हो रहा है कि ये कि लाइक हम एनसीईआरटी तो पढ़ रहे हैं बट हम एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम फील्ड में जाते हैं एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम द एग्जाम हॉल एंड व्हेन वी सी द आंसर की, हम तब रियलाइज होता है अरे ये फॉर्मूलाज में मिस्टेक कर लिया, ये यहाँ से मिस्टेक कर लिया, यहाँ पर ऑप्शन में कुछ मार्किंग था या फिर ओएमआर शीट में कुछ मिस्टेक्स हो गए जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। वंस यू डिटरमाइन यू आर गिविंग एग्जाम, डू इट। एंड वन मोर थिंग, एक चीज़ आप कई बार सोच रहे होंगे कि शुड आई जॉइन अ कॉलेज या शुड आई नॉट जॉइन अ कॉलेज। वेल, बेसिकली टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज अगर आप सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर आप साइमल्टेनियसली अगर आप नीट के साथ कोई और फील्ड भी ज्वाइन करना चाहते हैं, दैट ऑल्सो इट कैन मैटर। हम ये होता है कि हम एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम कर पा रहे हो या नहीं, तुम मैनेज कर पा रहे हो या नहीं। टोटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। इफ़ यू आर एबल टू मैनेज योर स्टडीज़, यू आर एबल टू मैनेज योर कॉलेज स्टडीज़, यू कैन डू इट। एंड अगर आप पूरा ही ड्रॉप ले रहे हैं, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट आप उस टाइम का पूरा यूटिलाइज करें। बिकॉज अगर कोई बच्चा 650 स्कोर कर रहा है एंड कहीं पर कोई बच्चा 550 स्कोर कर रहा है या 450 स्कोर कर रहा है, वहाँ पर आपके पास सेम ही टाइम है, उतना ही वक्त सबके पास उतना ही रहता है। बस फ़र्क इतना होता है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। आप अगर सपोज़ आज 2 घंटा पढ़ रहे हैं, अगर आप कल भी 2 घंटा पढ़ेंगे एंड धीरे-धीरे इफ़ यू आर मेकिंग योर सिटिंग आवर्स रेगुलर, देन इट विल मेक अ हैबिट। जो रीसेंट पेपर्स है, स्पेशली जो 6, 7, 8 इयर्स के जो पीवाईक्यू है, आप उस पीवाईक्यू को देखें। स्पेशली अगर आप देखेंगे 2022, 21, 2020, ठीक है, जो रिसेंट इस साल भी हुआ 2023 के, दे वर टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो आपको फर्स्ट मोस्ट प्रेफरेंस आपको एनसीईआरटी रखना है, उस चीज़ को आपको बार बार रिवाइज करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि हाँ मुझे आज एनसीईआरटी का ये बायोलॉजी का चैप्टर फिनिश करना है, या मेरे को ये केमिस्ट्री या ये मेरे को फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट करना है। आपका प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, एवरीथिंग यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल। इवन व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप एक शेड्यूल बना लीजिए, भले ही आपका मेंटेन हो ना हो। एंड व्हाट यू डू इज़ लाइक, आफ्टर यू आर स्पेंडिंग द होल डे, व्हेन यू आर स्लीपिंग इन द नाइट, उस टाइम पे अगेन उस डायरी को खोलिए, आप उस टिप में मार्क कीजिए कि आपने वो जो गोल्स आपने सुबह जो बनाए थे, लिस्ट में जो बनाए थे, नोट्स बनाए थे, क्या वो आपने पूरा किया है नहीं। एंड एक दिन नहीं होगा आपसे, 2 दिन नहीं होगा, देन थर्ड डे, फोर्थ डे ऑनवर्ड्स इट विल बी कंसिस्टेंट। देन यू विल बी मोर कॉन्शियस अबाउट योर स्टडीज़। विल बी लाइक यार मुझे आज ही कंप्लीट करना है। सो ऐसा नहीं कि आप हमेशा ही न्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप पुराने क्वेश्चन जितने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको उसको भी एक रिविजन देना है, ताकि वो आपको अगर नेक्स्ट टाइम सपोज वो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सो यू हैव टू बी श्योर कि यस आई प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, नाउ आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सक्सेस इज नॉट जस्ट वन डे प्रोसेस, आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी। आई नो आपके सिले मिस्टेक्स आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे कि नहीं हो रहा है, सॉल्व नहीं कर पा रहे। जो जो क्वेश्चंस आप स्पेशली जो पीवाईक्यू भी कर रहे हैं या कोई भी क्वेश्चन बैंक से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ का ख्याल रखें कि आप उस चीज़ का सॉल्यूशन बुक से सॉल्व करें। बिकॉज अक्सर क्या हुआ था, इवन आई रिमेंबर व्हेन आई सॉल्व, तो कुछ कुछ बुक्स ऐसे आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको हिंट्स एंड सॉल्यूशंस ना मिले। तो अक्सर ये होता है कि जब हिंट्स एंड सॉल्यूशन बुक नहीं मिलता, तो हम ये सोचते हैं कि हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, व्हाट वी विल डू, एंड सॉल्व द बुक्स विच हैव हिंट्स इन इट। अभी इफ़ यू सी द पेपर्स, मोस्ट क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। अगर आप बायो की बात कर ले, दैट इज़ लाइक 80 to 90% क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। आपको जितना हो सके यू हैव टू कीप योर रिवाइजिंग योर एनसीईआरटी। बिकॉज होता ही है कि हम एनसीईआरटी पढ़ लेते, बट कभी कभी हम ये कहते हैं कि ऑप्शंस में कंफ्यूजिंग लग रहा था, ऑप्शंस में हमें समझ नहीं आ रहा था कि ऑप्शन ए मार्क करे या ऑप्शन बी मार्क करे।
तो वहाँ पर जब आप एनसीईआरटी जितने बार रिवाइज़ करेंगे, आपका उस टाइम पे आपका वो वर्ड्स याद रहेगा। बिकॉज़ यूजुअली आप देखना, अगर पीवाईक्यू भी आप देखेंगे रिसेंट पेपर्स में, बायोलॉजी में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उस कीवर्ड्स को चेंज कर देते हैं, एंड उसी में आपको ऑप्शंस में फिर ढूँढना पड़ता है, एंड देन उस टाइम पे ही स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि लाइक ऑप्शन में कन्फ्यूजन लग रहा था। सो दैट इज़ वेयर यू कैन सॉल्व इन बायोलॉजी। So these are the points, and do your best, and take care.